वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्ट्रली बजट पेश किया है? तो किस देश ने पेश किया है? या किया किसने? या किया केरल ने। केरल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य ने भारत का पहला विजन बजट घोषित किया है, जो पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। केरल, तो ये है मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। केरल जो है नारियल की भूमि कहा जाता है और सर्वाधिक नारियल जो है भारत में कर्नाटक में होते हैं और विश्व में इंडोनेशिया में होते हैं। केरल जो है रबड़ और काली मिर्च का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है भारत में। तो केरल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। केरल ने बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य जीव घोषित किया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं को सत्यापन के लिए एरोनॉट लॉन्च किया। केरल राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले में देश की पहली पेपरलेस अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किसने अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता? तो किसने जीता? यह जीता किसने? यह जीता भारत ने। भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। यह टीम का रिकॉर्ड 6ठा खिताब था। इससे पहले भारत ने सन 2000 और 2008, 2012, 2018, 2022 में अंडर 19 विश्व कप खिताब जीत पर कब्जा जमाया था। तो खेल, तो नोवाक जोकोविच 400 इस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेट साइबरबर्न WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बीसीसीआई ने जेमिनी प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी पर्वों से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। अगला है, हाल ही में किसने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता किसने? यह जीता सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त ए और बी। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने जो है रजत पदक जीता है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है? तो नीति आयोग ने किस राज्य के लिए पेश की है? यह की है किसके लिए? यह की है आंध्र प्रदेश के लिए। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति का ब्लूप्रिंट का उद्देश्य है वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना। आंध्र प्रदेश, तो ये मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन? जस्टिस अब्दुल नजीर। पंडुरु खाद्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो यह आंध्र प्रदेश की साड़ी को दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। NHAI ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्टर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय रोबोट कंपनी एडवर्ब ने लॉजिमैट इंडिया 2026 में किस एक मेड इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया? तो भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब ने
किसे लॉन्च किया है? यह किया है Ili-6W को। तो भारतीय रोबोट्स कंपनी एडवर्ब ने लॉजिट मैट इंडिया 2026 में Ili-6W नामक एक मेड इन इंडिया पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस संचालन के लिए डिजाइन किया गया यह रोबोट उन्नत रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। तो भाई जानते हैं ASC अर्जुन जो है कहाँ जानते हैं कहाँ तैनात किया गया था? यह तैनात किया गया था विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन तैनात किया गया था। और Ili-6W जो भारतीय रोड्स कंपनी एडवर्ब ने लॉजिटमैन इंडिया ने मेक इन इंडिया पहिए वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया। ठीक है। अगला है, हाल ही में RBI ने किस में ब्लैक स्टोन का रणनीतिक निवेश को मंजूरी दी है? तो RBI ने कहाँ दी है? यह दी है फेडरल बैंक में। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। वैश्विक निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैक स्टोन को भारतीय रिजर्व बैंक से फेडरल बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। तो अगला है, हाल ही में किस बैंक ने लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड द्वारा वीजा इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? यह किया PNB ने। PNB लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वीजा इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम मेटल कार्ड है। यह कार्ड जो है उच्च आय वर्ग और महत्वाकांक्षी ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब बैंकिंग, तो कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल इंडिया सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया। अगला है, हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ लॉन्च किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे? तो यह जगह कहाँ जानते हैं? यह होगा इटली में। 2026 शीतकालीन ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेल आयोजनों में से एक है। आधिकारिक रूप से इन्हें मिलानो कोर्टिना 2026 कहा जाता है। ये खेल 6 फरवरी से 22 फरवरी तक इटली में आयोजित होंगे। ठीक है, इटली, ये हमारे में इटली कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और यूरो 21वां जो है ये बुल्गारिया बना है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में जिसने शामिल किया। और जानते हैं ये कौन है? ये है मेडिटेरियन सी। इसके कारण जो वहाँ पर इटली में अंगूर खेती होती है, ये भूमध्य सागरीय वर्षा के कारण वहाँ पर अंगूर खेती खराब हो जाती है। ठीक है। अभी यूरोप और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसको जानते हैं कैसे अलग किया जाता है? ये जो लाइन गई है, ये जो है यहाँ है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ही अब यूरोप और अमेरिका को अलग किया जाता है और सीधे तय कर सकते हैं स्पेन और मोरक्को, यही दोनों को अलग करता है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया? तो भारत और किस देश ने किया है? यह किया भारत और भूटान ने। भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्रों से बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें भारत के निवेशक और भूटान की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए जल विद्युत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भूटान, तो ये मैप में भूटान, कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नगलुतुम और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेरिंग तोब्गे। कौन है? शेरिंग तोब्गे। और भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगोल्पो, यह जो सर्वोच्च सम्मान है यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है भूटान का। अब भूटान, तो भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया। भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की है। भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली बार रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है।
अगला है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया? तो 2026 ग्लोबल टीचर प्राइज में किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया किसे? यह किया गया है रूबल नागी को। रूबल नागी को तो ग्लोबल टीचर 2026 प्राइज में सम्मानित किया गया है। पुरस्कार, तो चंद्रकांत लहरिया वाइल्ड रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सीता स्लेग सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। नमिता गोखले को भारतीय ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्राकामाचल शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से प्रदान किया गया है। 11वें अजंता एलोरा प्रतिष्ठित प्रद्युम्न पाणी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैयाराजा को प्रदान किया गया है। चंदना सिन्हा भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो यह दिया गया किसे? यह दिया गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू हुआ? तो किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह हुआ कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्वचालित संपत्ति परिवर्तन प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें लेन देन पंजीकृत होते ही स्वामित्व रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाएंगे। अलग से परिवर्तन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कर्नाटक, तो ये मैप में कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया। कौन कौन है? थावर चंद गहलोत। बानू मुश्ताक और दीपक पासवान को हॉट लैंप स्टोरेज के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पर है। और कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में भी शीर्ष पे है। कॉफ़ी के उत्पादन में भी भारत में शीर्ष पे है और चाय में असम। ठीक। कर्नाटक, तो कर्नाटक में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई। कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग नजनगुड़, रसा बेल, केला और मैसूर पान के पत्ते और ईडी नींबू उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक राज्य ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक में दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लिपर्ड देखा गया। अगला है, हाल ही में किसने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला? तो आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? यह संभाला है ऋषि ने, रोहित ऋषि ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व अधिकारी निदेशक रोहित ऋषि को इंडिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्य निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में 24वें भारत अमेरिका संयुक्त तकनीक समूह की रक्षा सहयोग संबंधी पूर्ण बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई कहाँ? यह हुई है नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने दिल्ली में 24वें भारत अमेरिका संयुक्त तकनीक समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। दिल्ली, तो ये है मैप में नई दिल्ली। कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सीएम है रेखा गुप्ता और गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और 1 दिसंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली की राजधानी घोषित की गई थी, जिसमें किंग जॉर्ज प्रथम कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे, हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेंजेट जो है टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किसने किया? तो किसने किया था? यह किया था डीआरडीओ ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं रिवीजन। तो नीति आयोग स्पोर्ट इंडेक्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। वित्त मंत्रालय ने CGS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। नई दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ। हॉकी इंडिया ने हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप का क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाबी गैर काका ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु फ्रीडो ऐप लॉन्च किया। भारत ने जर्मनी के साथ रक्षा टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
ICER ने डेयरी रिसर्च को मदद करने के लिए ANDDB के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है और ANDDB ने मेघालय के साथ भी किया है। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। अगला है EU ने ईरान देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतियोगिता की देखभाल की। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का कारोबार और व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में चीन का किंगदाओ और भारत का बेंगलुरु शहर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये था रीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की पहली महिला खिलाड़ी चुना है? तो इनका नाम भी लिखना है आपको कमेंट में, और ये किस देश की इसका भी लिखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।